बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस के सेकंड लेक्चर में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम एमपीएफ का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। याद रहे कि इस सब्जेक्ट के अंदर हमारे जो पोर्शन है वो 3 है। एक मनी का पोर्शन है, दूसरा बैंकिंग का है और तीसरा फाइनेंस का है। तो मनी पोर्शन का आज सेकंड हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, वो क्या है? डिफाइन मनी, डिस्कस इट्स फंक्शन। सबसे पहले तो ये है जी, मैं आप लोगों से पूछूंगा जी, व्हाट डू यू मीन बाय मनी? पैसा क्या होता है? ज़रा सोचें, कुछ सेकंड्स दे रहा हूँ मैं आपको। पैसा बेसिकली स्टूडेंट एक ऐसी चीज़ है, मतलब कि जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि चीज़ों के बदले आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने कोई चीज़ कैलकुलेटर ख़रीदना है, अगर मैंने कोई खाने पीने वाली चीज़ ख़रीदनी है, तो मैं पैसे दे के उसको क्या कर सकता हूँ, ख़रीद सकता हूँ। अब इसकी अगर मैं एल ए की डेफिनेशन पढ़ता हूँ, वो ये कहता है एनीथिंग दैट पासिस फ्रीली फ्रॉम द हैंड टू हैंड एज अ मीडियम ऑफ द एक्सचेंज एंड इट्स जनरली रिसीव इन द फाइनल डिस्चार्ज ऑफ द डेट्स। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हैंड टू हैंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे इस्तेमाल की जाती है ताकि डेट्स को ख़त्म किया जा सके, इसको ये बेसिकली मनी की डेफिनेशन में जाता है। आगे आर.पी. केंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं जी, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। वो ये कहता है मनी इज़ एनीथिंग विच इज़ कॉमनली यूज्ड एंड जनरली एक्सेप्ट एज अ मीडियम ऑफ द एक्सचेंज और एज अ स्टैंडर्ड ऑफ द वैल्यू। मनी कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि आप आमतौर पे उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और वो एज अ मीडियम ऑफ मतलब कि एक्सचेंज के तौर पर भी आप उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो क्या है? आपकी मनी की डेफिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ द, वो ये कहता है कि आर.पी. केंट की डेफिनेशन के बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है इसमें मनी के फंक्शंस। मनी के बेसिकली कितने फंक्शंस हैं जी? मनी के 3 फंक्शंस हैं बेसिकली। एक प्राइमरी फंक्शन है, दूसरा सेकेंडरी फंक्शन है, तीसरा इसका कॉन्टिंजेंट फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन हमारे पास आ रहा है जी, बेसिक जो फंक्शन है उसमें मनी के क्या फंक्शंस हैं, मतलब मनी से हम क्या काम ले सकते हैं, उसके क्या आगे फीचर्स होते हैं, उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, तो वो डिफरेंट है। वो ये कहता है कि मनी हैज़ सर्व्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट इज़ यूज टू मेक द पेमेंट्स फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहा है कि मनी जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर भी इस्तेमाल करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कोई चीज़ ख़रीदनी है या सेल करनी है ना, तो हम पैसे दे के उसको ख़रीद भी सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यूज़ की बात कर रहा है कि मनी जो है वो एक स्टैंडर्ड बनाता है। यानी कि अगर आपने वैल्यूज़ देनी है या वैल्यूज़ क्रिएट करनी है तो विद द हेल्प ऑफ मनी आप क्या कर सकते हैं, उसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं कहता हूँ मेरे पास 3 कैटेगरीज़ की चीज़ें हैं, कैटेगरी ए बी सी, यानी कि हाई क्वालिटी, मीडियम एंड लो क्वालिटी। तो उसको मैं कैसे स्टैंडर्डाइज करूँगा? तो उसको मैं मनी की मदद से स्टैंडर्डाइज करूँगा कि हाई कैटेगरी की जो चीज़ है, फॉर एग्जांपल वो 1000 की है, मीडियम वाली 500 की है, उससे कम वाली 100 की है। तो ये पे वैल्यूज़ को क्या किया मैंने, स्टैंडर्डाइज कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट वन वो ये कहता है सेकेंडरी फंक्शन की बात कर रहा है कि प्राइमरी फंक्शन के बाद सेकेंडरी फंक्शंस आते हैं जिसमें कहता है मॉनेटरी एंड फिजिकल मैनेजमेंट। मनी जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज़ के हवाले से। फॉर एग्जांपल, हमने अगर टैक्स वगैरह कलेक्ट करना है, अगर हमने फाइनेंस मैनेज करना है, तो विद द हेल्प ऑफ मनी हम क्या कर लेते हैं, उसको कलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन बॉर्डर सिस्टम के अंदर ये चीज़ मौजूद नहीं थी। मतलब हमने पिछले वीडियो में ये देखा था ना कि बॉर्डर सिस्टम के अंदर अगर हमने पैसे कलेक्ट करने थे तो वहाँ पे हमें टैक्स कलेक्शन में बड़ी प्रॉब्लम आ रही होती थी। हालांकि मनी वाले सिस्टम में ऐसी कोई भी बात नहीं है। इनकम एंड कंजम्पशंस की बात कर रहा है कि मनी के अंदर हम जो है वो इनकम एंड कंजम्पशंस जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उसको हम तय कर सकते हैं, हम उसको सेटल कर सकते हैं। ठीक है, अब उसमें हम इसमें चीज़ों की वैल्यूएशंस लगाते हैं, हमें उसके अंदर हमें बजट्स का पता चल रहा होता है एंड ईटीसी। थर्ड वन इज़ द स्पेशलाइजेशन। मनी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को स्पेशलाइज्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो हमारी कॉस्ट होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट जो होती है, उसको हम कम कर सकते हैं, हम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर जो कमी है वो किस शक्ल में हमें पता चलती है, वो मनी की मदद से हमें पता चल रही होती है। इसी तरह अगर हमने कोई ट्रेड वगैरह भी करनी है तो ट्रेड भी जो है वो किस मीडियम के थ्रू पॉसिबल होती है जी, मनी की मदद से पॉसिबल होती है। डेफर्ड पेमेंट्स एंड फ्यूचर पेमेंट्स की बात कर रहा है जी, वो पेमेंट्स जो अभी पेंडिंग है और वो पेमेंट्स जो आपने फ्यूचर में करनी है वो भी किस वजह से होता है, वो मनी की वजह से पॉसिबल होता है। फॉर एग्जांपल, वो ये कहता है द मनी हैज़ रिमूव द इनकन्वीनियंस ऑफ द फ्यूचर पेमेंट्स, नाउ द लोन्स कैन बी टेकन फ्रॉम द बैंक एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, द फ्यूचर पेमेंट्स कैन बी स्टेटेड इन द टर्म ऑफ द मनी।
वो ये कहता है कि जो पेमेंट्स अभी डेफर्ट होती हैं, अदा करनी होती हैं, जो फ्यूचर में आपको मिलनी होती हैं या अदा करनी होती हैं, वो भी आप किसकी मदद से कर सकते हैं जी? मनी की मदद से कर सकते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं कि मनी की वजह से हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसको भी हम मेजर कर सकते हैं। कैसे? अगर हमने सेविंग्स करनी है तो पैसे की शक्ल में हमें पता होता है जी इस महीने 100 रुपये हमने सेव किए, अगले महीने 200 करेंगे, उससे अगले महीने 300 करेंगे, ठीक है? वो भी हमें किस मदद से? मनी की मदद से पता चलता है। इसी तरह वो ये कहता है पैरामीटर ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। पैरामीटर कहते हैं स्टूडेंट एक ऐसा मैकेनिज़्म होता है जिसमें आप मापते हैं, मतलब कि पैमाना कोई होता है ना, जैसे आप अपना वेट मेजर करने के लिए वेटिंग मशीन रखते हैं, कोई बुखार चेक करने के लिए आप टेम्परेचर उसका थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह एक मार्केट का एक जो स्ट्रक्चर होता है उसको मेजर करने के लिए भी मनी जो है एज अ पैरामीटर के तौर पे इस्तेमाल हो रही होती है। उसके बाद प्रमोट फॉरेन ट्रेड की बात कर रहे हैं। मनी की मदद से आप बैन अवी ट्रेड को प्रमोट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बैन अवी करेंसी आपके मुल्क के अंदर आएगी, जिससे क्या होता है कि आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में इजाफा होगा। ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ की बात कर रहा है कि मनी की मदद से आप दौलत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं? ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो कि बॉर्डर सिस्टम के अंदर पॉसिबल नहीं थी होती। आज के दौर में आप बैंक में एक क्लिक करें तो आपके पैसे कुछ सेकंड्स में एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। नेक्स्ट जो उसके फंक्शन आ रहे हैं, जो उसमें आ रहा है जी यहाँ पे कॉन्टिंजेंट फंक्शंस की बात कर रहा है कि इमरजेंसी तौर यानी कॉन्टिंजेंट फंक्शन है, कंटिंजेंसी सिचुएशन से ये चीज़ निकली है। वो ये कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेशनल इनकम की बात कर रहा है कि मनी की मदद से हम क्या करते हैं कि जो नेशनल वेल्थ होती है उसको सोसाइटी में बड़ी आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मतलब हेल्थ का सेक्टर होता है, एजुकेशन का सेक्टर होता है, ठीक है, ये ग्रेजुएटीज़ पेंशन्स वगैरह का सेक्टर्स होता है, तो इसको आप मनी की मदद से बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं? ट्रांसफ़र कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। बेसिस ऑन द क्रेडिट सिस्टम की बात कर रहा है कि मनी का सिस्टम जो है ये बेसिकली क्रेडिट की बेसिस होती हैं, मतलब कि आप पैसे जो हैं वो उधार दे सकते हैं। आपको पता होता है या आपके बैंक्स को पता होता है कि आप 50,000 का उधार दे रहे हैं, 10,000 का दे रहे हैं, 50 लाख का दे रहे हैं, तो वापसी में कितने पैसे कितने अरसे बाद आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद इक्वलाइज़र ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं कि मनी जो है वो कोशिश करती है कि कस्टमर की ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन गेन करे, ठीक है, और मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो अर्न करे, ताकि डिफरेंट जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हैं उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ करके उनसे मैक्सिमम बेनिफिट गेन किया जा सके। लिक्विडिटी ऑफ वेल्थ की बात कर रहे हैं। बेसिकली लिक्विडिटी कहते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप अपने एसेट्स को फौरी तौर पे कैश में कन्वर्ट करते हैं या उस कैश की मदद से आप फौरी तौर पे कोई ना कोई डिसीजन ले लेते हैं या कुछ ना कुछ ख़रीद लेते हैं, ठीक है। तो लिक्विडिटी ऑफ वेल्थ की बात कर रहे हैं कि इसमें ये होता है कि आप कोशिश करते हैं कि जो आपकी मनी है आप उस मनी से अर्जेंटली या जो अपनी परचेजिंग पावर होती है उसको आप इनेबल करते हैं ताकि गुड्स एंड सर्विसेज को फौरी तौर पे आप क्या कर सकें? खरीद सकें। सो इट्स द क्वेश्चन नंबर 2, मनी एंड इट्स फंक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पढ़ा डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह इसमें से इस पोर्शन में से मज़ीद हम क्वेश्चन पढ़ेंगे अगली वीडियोज़ में। स्टे ट्यून एंड स्टे टच विद लेट्स लर्न अकेडमी। कीप सब्सक्राइब, कीप लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।